हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरसी डिजिटल पाठशाला में स्वागत है। हम आज क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 8 है रचनाओं के साथ खेलना, इसमें हम कहाँ तक कर चुके थे। हाँ, पेज नंबर 192 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने ये आंखें भी बना ली थी और एक मैंने आपको बढ़िया सा सुंदर सा डिज़ाइन भी बना के दिया था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं वर्ग और आयत। ठीक है, वर्ग में क्या होता है ये चलो हम धीरे धीरे बताते हैं। वर्ग में ये देखो, ये कुछ आकृति बनाई गई है। इसमें आप देख पा रहे हो आमने सामने की भुजा बराबर है और यहाँ पे नापोगे तो 90 डिग्री का कोण दे रखा है। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बड़ा सा है। इसमें देख पा रहे हो इतनी लंबाई है, चौड़ाई कम है और यहाँ पर बराबर है। ठीक है, ये आकृतियाँ कैसी हैं। हाँ, ये हमारे परिचित वर्ग और आयत है, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है, क्या कह के हम कहेंगे कि ये वर्ग है और ये आयत है। वर्ग के अंदर हमारी जो चारों भुजाएं आमने सामने की, इसके वाली जो चार भुजा बनी हुई है, चारों का चारों बराबर होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। ठीक है, ऐसे इसमें अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, चारों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। लेकिन आयत के अंदर आमने सामने की तो बराबर होंगी, लेकिन लेकिन ये नहीं कि ये इसके बराबर है। जरूरी नहीं कि साइडों की भी जो आपस में आते ना एक दूसरे के साथ, ये बराबर होना जरूरी नहीं है। ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर। जैसे अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो बराबर होना, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2, ये भी 2। मैं आयत जो वर्ग है एक तरह से आयत है। ठीक है, दूसरी कंडीशन दोनों की बराबर है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। ठीक है, 90 को आप डी से यानी चांद से जो बनाते हैं, हम कोण मापक चांद से नाप सकते हैं, या हम बाद में बनाना भी सीखेंगे प्रकार से। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, हमारा सारा ये हमारी 2 कंडीशन है वर्ग और आयत की। ये आकृतियाँ कैसे हमने देख लिया, माना आयत ABCD, ये हमने एक आयत साइड में ली है। क्या है ये, ABCD। आयत के शीर्ष बिंदु जो कोना होते हैं इसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। ठीक है, एक आयत है, उसके शीर्ष बिंदु है A, B, C और D। रेखाखंड AB, BC, CD और DA इसकी भुजाएं हैं। और कोण क्या क्या, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जब हमने वो लिखा, शीर्ष बिंदु लिखा तो मैं आगे बिंदु लिखा है, और जब हमने कोण लिखा तो कोण का ये निशान का मतलब कोण होता है। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब क्या, नीली भुजाएं AB, मेरे पास नीला रंग तो नहीं है, हो सकता किताब नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट है। नीली भुजाएं नीली कर रखी होंगी, हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ी मोटी कर देते हैं, तो अलग, मोटी का मतलब नीली। नीली भुजाएं AB और CD इसकी सम्मुख भुजाएं कहलाती है। एक दूसरे के सामने है तो ये क्या बन गई, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं क्योंकि वे एक दूसरे के सम्मुख स्थित है। इसी प्रकार AD और BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है, यानी जो AD है और जो BC है ये एक दूसरा जोड़ा है सम्मुख भुजाओं का। याद कीजिए, एक आयत में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई के होते हैं, यानी आमने सामने वाली भुजा बराबर की होती है, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हो गया आयत का। ये किसका है, आयत। वर्ग का, ये किसका आएगा, वर्ग का। वर्ग में क्या कहते हैं, जैसे कि आयतों के संदर्भ में किया है, वर्ग के लिए भी कोने और भुजाएं उसी प्रकार परिभाषित किए गए, यानी उनके बारे में बता रखा है कि भुजाएं कैसी होनी चाहिए और कोण कैसा होना चाहिए। एक वर्ग निम्नलिखित 2 गुणों को संतुष्ट करता है, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, यह भी बताया था, और सभी कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर 90 से अलग अलग होंगे, बेशक भुजाएं समान हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये कोण तो हमारा न्यून कोण बन गया, 90 से छोटा है। ये बन गया अधिक कोण, ये 90 से बड़ा है, तो ये हमारा वर्ग नहीं है। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे
ये भी 90 डिग्री के होने चाहिए। चारों भुजा तो बराबर होगी और ये जो कोण होंगे ये भी 90 डिग्री के होंगे। आकृति 8.4 पुराने की बात करें, इसका नाम ABCD दिया गया। इसका नाम को नामित करने के और भी तरीके हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं, मैं यहां बना देती हूँ ABCD, बार बार आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जैसे हमने कहां से स्टार्ट किया था, ABCD, ये था हमारा ABCD, ये था ना। इसमें क्या कह रहा है, इसको हम कैसे नाम दे सकते हैं, ABCD तो दिया ही हुआ है, उसके अलावा BCDA भी दे सकते हैं, CDAB भी दे सकते हैं, DABC भी दे सकते हैं, या AD, पहले हम सब इस दिशा में घूम रहे थे, हम उल्टा भी नाम दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। ADCB, दूसरा क्या कर सकते हैं, DCBA, और क्या कर सकते हैं, CBAD, और क्या कर सकते हैं, BADC। ठीक है, तो एक आयत के नाम उनके कोनों को, लेबलों को किसी भी संयोजन का उपयोग करके लिखा जा सकता है। यानी आप कोई भी कोना पकड़ लीजिए, बिना कूदे आपको चारों के नाम लिखने पड़ेंगे, या तो इस दिशा में चल दो या इसके उल्टी दिशा में चलो। अगर यहाँ से चल रहे तो यहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, हम इसको 8 तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर कोने से स्टार्ट करने का ये तरीका है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप घूम के आप ऐसे नाम दोगे, अगर इधर से कर रहे तो आप ऐसे नाम दोगे। ठीक है, उदाहरण के लिए इसे ABDC, क्या हम ABDC ये नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ABD में हम इधर कूद कर आ गए, ये तो ऐसे हो गए ABDC, तो ये तो आयत नहीं बनेगा। आयत के लिए एक लाइन में लिखना जरूरी है, हम बीच में जंप कूदेंगे नहीं, जैसे इसमें कूद गए ना ABDC, या इसने कहा ACBD, इसने और भी पटांग नाम लिख दिया, A से C पे गए, फिर B पे गए, फिर D पे गए, ऐसे नाम हम नहीं दे सकते। ठीक है ना, उदाहरण के लिए इसे ABDC या ACBD से नामांकन नहीं किया जा सकता। क्या आप देख सकते हैं कौन से नाम मान्य, हमारे पहले वाले नाम मान्य है और कौन से मान्य नहीं है, पीछे वाले मान्य नहीं है, क्योंकि हम कूद नहीं सकते, हमें लाइन में लिखना पड़ेगा, जहां से स्टार्ट किया वहां तक घूम के आना है, और या तो इस तरफ या उस तरफ। ठीक है, एक वैद्य नाम से कोनों का क्रम किसी भी कोने से शुरू होकर आयत के चारों ओर एक ही दिशा में, किसी भी कोने से स्टार्ट करो और एक ही दिशा में बना रहेगा। इसमें से कौन सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है, जैसे नाम है PQSR, ये तो नहीं दे सकते, ये थोड़ी ऐसे करेंगे PQS इधर कूदा, ये तो मान्य नहीं है। फिर है SPQR, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि SPQ नहीं, कैसे कहते हैं, हाँ SPQR। ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर हम इधर तक चल पड़े, ये हमारा है RSPQ, ये भी ठीक है, बिल्कुल बिना कूदे हमने चारों के नाम लिए हैं। फिर अगला है QRSP, ये भी हमारा मान्य है। ठीक है, पहले वाला मान्य नहीं था। अब ये कहता है, यहाँ चित्र में एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, देखो बराबर है, और सभी को 90 डिग्री के बराबर है, सारे के सारे ये हमारे 90 डिग्री को कहते हैं समकोण, सभी समकोण है। इस चित्र में दिखाए अनुसार घुमाया जाता है, क्या यह अब भी एक वर्ग है, ये देखो अब भी देख रहे हैं भैया बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या हमने कोण को बदला, अगर हम इसको इधर कोनों से दबा देते हैं, इधर दबा देते हैं, हमारे कोण बदलते हैं, हमने सिर्फ घुमाया है, घुमाने से तो कुछ नहीं हुआ, ना इसके कोण बदले ना इसकी भुजाएं बदली, तो ये अब भी एक वर्ग है। वर्ग के गुणों को संतुष्ट करता है, क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर है, क्या इसके सभी कोणों का माप 90 डिग्री है, बिल्कुल है। वर्ग को घुमाते इसकी भुजाओं की लंबाई और कोनों का माप नहीं बदलते, इसलिए यह घुमाई हुई आकृति वर्ग के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है, अतः यह भी एक वर्ग है। इसी तर्क के आधार पर घुमाया गया आयत भी आयत है, क्योंकि इसको हमने बस ऐसे खड़ा था ऐसे टेढ़ा कर दिया। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और ये भी 90 डिग्री का, ये भी चाहे आप नाप लो। ठीक, घुमाने से वर्ग वर्ग रहेगा, आयत आयत रहेगा। डॉट पेपर पर, मैंने पहले डॉट पेपर पे ऐसे डॉट लगा दिए, एक आयत और 4 वर्गों का प्रारूप खींचे, आकृति 8.3 में दिखाया गया है। जैसे ये हमें खींचना है डॉट पेपर पे, जो आकृति 8.3 है ना, ये वाली। इस प्रकार बनाए चारों ओर वर्ग सम्मित रूप से आयत के चारों ओर रखे जाएं, यानी सिमिट्री होनी चाहिए, अब किधर से रख लो,
तो इसको हम कैसे रखेंगे, मैं पेंसिल से बनाती हूँ। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 हमने बिंदु ऐसे ले लिए, 1 2 3 4 5 बिंदु हम ऐसे ले लेते हैं। ये हमने इस तरह एक आयत बना लिया। इसके ऊपर यहाँ कोने में हमने एक वर्ग बनाया, यहाँ पे यहाँ बनेगा, इसके इधर यहाँ बन जाएगा, क्योंकि खुद बिंदु लगा के तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ये देखो, अब सिमेट्री का मतलब होता है कि चाहे यहाँ से खींच लो, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, चाहे हम यहाँ से लाइन खींचे तो ऐसे पेपर फोल्ड करेंगे, ये भी बिल्कुल इसके ऊपर जाएगा। तो ये हमारी आकृति सममिति के रूप में बन गई। पहचानिए कि क्या इस संग्रह में कोई वर्ग है, यदि आवश्यक हो तो मापन का प्रयोग करें। सोचिए, उपरोक्त आदि में बिना मापन प्रयोग किए क्या यह बताना संभव है कि भुजाएं बराबर है या नहीं है, कोण समकोण है या नहीं है। क्या हम यह केवल डॉट पेपर की शीर्षों स्थिति देकर ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें देखो हम बिंदुओं को गिनते हैं। मैं थोड़ा सा आपका जूम कर देती हूँ। देखो ये मैंने जूम कर दिया। इसमें आप देख पा रहे हो जो बिंदु गिनेंगे, देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। इसमें तो हम गिन ही नहीं पा रहे, एक इधर चला गया, 1 2 3 ऐसे ऊपर नीचे हो गए, 1 2 3 4 नहीं गिन पा रहे, इसमें नहीं पता चल पाएगा। इसमें भी बिंदु के ऊपर है तो हम नहीं बता सकते। इसमें गिनेंगे तो क्या बन रहा है, 1 नहीं गिन पा रहे, और ये तो देखने में लग रहा है कितना लंबा है कितना छोटा है। ठीक है, तो ये तो देखो एक आयत बन गया, वर्ग तो नहीं है। अभी तक इसने वर्ग की कंडीशन ये इसी ने पूरी करी है। दूसरा क्या हुआ, इसमें तो हम आमने सामने की भुजा नहीं देख पा रहे, लेकिन देखेंगे तो हमें बराबर लग रहा है। अगर हम कोण को लेके चले, कोण कैसे नापेंगे, देखो इसके आगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी चारों कोण बराबर है। चारों कोण बराबर होंगे तो 90 डिग्री के होंगे, तो ये तो हमारा वर्ग हो गया। इसमें देखोगे, देखो देखो 1 2 3, इसमें जो बिंदु जो है ये बाहर की तरफ है, बीच में तो एक बिंदु ठीक है, ये दोनों बिंदु बाहर चले गए। इसमें एक के बाद ये दोनों बिंदु अंदर आ गए, तो इसका मतलब है ये वर्ग जो ये कोण है ये छोटा है, ये कोण बड़ा है। छोटा बड़ा होते ही तो दोनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, तो ये हमारा वर्ग नहीं बनता। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी सेम है, 1 2 3 तीनों बिंदु अंदर आ रहे हैं, इसमें 2 बिंदु बाहर चले गए, तो ये कोण बड़ा है ये कोण छोटा है। ठीक है, तो इसमें भी पता चल पा रहा है कोण वाली जो हमारी कंडीशन है पूरी नहीं हो रही। इसमें लंबा छोटा दूर, तो ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। पेपर में लिखना पड़े, क्या लिखोगे, पहले में चारों भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, दूसरे में सभी कोण बराबर नहीं है। लिख देती हूँ इसको। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको डॉट पेपर पे बना के दिखाना है, जैसे मैंने बनाया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आकृति ए, ये हमारी क्या है, अच्छा जूम हुआ है। जो आकृति ए है ये वर्ग है, सभी क्या लिख देंगे, भुजाएं बराबर हैं। दूसरा, सभी कोण बराबर हैं, इसलिए सभी 90 डिग्री के हैं। हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अगर हम आकृति बी की बात करें, क्या लिखेंगे, वर्ग नहीं है। साइडें तो पता नहीं चल पाए, लेकिन हमें पता चल गया सभी कोण बराबर नहीं है, इसलिए सभी 90 डिग्री के नहीं है। ये कंडीशन थी ना, 90 डिग्री के होने चाहिए। सी में भी सेम बी वाला आ जाएगा, वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम रीजन यहां लिख दोगे। डी में क्या लिखोगे, वही वर्ग नहीं है। इसमें क्या लिखोगे, सभी भुजाएं
बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डॉट पेपर पर एक कम से कम 4 घुमाए गए वर्ग, डॉट पेपर पर एक कम से कम 3 घुमाए वर्ग और 3 घुमाए आयत चित्र खींचे। उन्हें इस प्रकार खींचे कि उनकी कोने डॉट पेपर के डॉट बिंदु पर हो। मैंने वही डॉट्स बना रखे हैं। जांच कीजिए कि आपने जो वर्ग और आयत बनाए हैं वे संगत गुणों को संतुष्ट करते हैं या नहीं। यहाँ हमें 3 बनाने, हमारा आखिरी है। इसमें देखो, पहले हम छोटा वर्ग बनाएंगे और घुमा हुआ वर्ग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु ऐसे, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, हमने बहुत सिर्फ एक से एक मिला दिया। ये भी एक की दूरी, ये भी एक की दूरी, ये भी एक की दूरी में एक से ज़्यादा लेकिन बराबर है, तो चारों कोण बराबर है। और इसमें क्या है, क्योंकि ये बराबर है तो हमारी ये जो कोण के बीच में एक ही कोण आ रहा है, एक ही बिंदु आ रहा है, कोई कोण नहीं, कोई और बिंदु नहीं आ रहा, तो ये हमारे सभी 90 डिग्री के हैं। अगला है, हम कैसे बनाएंगे, हम बना देते एक छोड़ के एक, 3 ले लेते, एक बिंदु ये, एक ये ले लिया, इसमें भी हम 3 ले लेंगे और इसमें भी 3 ले लेंगे। इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें हमारा क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों में 3 3 बिंदु और बीच में 1 2 3 कोण है, 1 2 3 बिल्कुल 1 2 3 और 1 2 3, तो इसमें तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। और हम टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी घुमा ले, इससे ज़्यादा शेप हमारे पास नहीं जाएगी। उससे अगले में हम ले लेते 5, 1 2 3 4 5, पूरा चला जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर 5 लेते हैं, 1 1 2 3 3 के बाद 4, इनमें गलत चली गई, 4 इधर जाएगा, 1 2, अच्छा यहाँ जाना था, टेढ़ा लेके मैंने को मिटाती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 1 2 3 हो गया, 4 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये देखो, इसमें भी अगर गिने तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हमारे बिंदु हो गए। अंदर 1 2 3, अंदर 1 2 3 1 2 3, इसमें भी हमने चेक कर लिया सभी वर्गों में हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर है। ठीक है, अब हम आयत को घुमाते हैं। आयत को घुमा के हम कैसे बना सकते हैं, एक तो इस तरफ घुमा दिया, एक तरफ 3 बिंदु ले लेते हैं, एक तरफ 2 बिंदु ले लेते हैं। जैसे हमने 1 2 3 इधर बिंदु ले लिया, एक हमने ऐसे किया, ऐसे नहीं, हमारा ठीक नहीं जा रहा, ये हम बिल्कुल 90 डिग्री का लेना, तो हमारा एंगल बदल गया था। ठीक है, और इसका हमारा जाएगा 1 2 3 इधर और ये मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा आयत बन गया 1 2 3 1 2 3 आमने, और इधर 1 2 1 2, आमने सामने की भुजाएं बराबर बन गई। और नापेंगे, हमारा कोण 90 डिग्री का ही बन रहा है। और क्या कर सकते हैं, इसमें हम टेढ़ा दूसरी तरफ भी घुमा सकते हैं। कैसे करेंगे, वही 3 ले लेंगे, 1 2 3 1 2 3, और हम इसी तरह इसमें कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 और हमने ये मिला दिया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई हमारी। एक इस तरफ मुड़ी हुई है, एक इस तरफ मुड़ी हुई है, 1 2 3 डॉट 1 2 3 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, बीच में 2 ही बिंदु आ पा रहे हैं, तो इसमें हमारे चारों कोण भी बराबर हैं। और कैसे बना सकते हैं हम, और हम 5 और 2 का ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5, मेरे पेज में आ पाएगा, आ तो जाना चाहिए, 1 2 4 ले लेते हैं, 3 4। ठीक है, इसमें 2 ही ले लिया, और इसमें 1 2 3 4, और हाँ 1 2 3 4 यहीं तो रुक के रह गया। बड़ा ही मुश्किल काम बनाना है इसमें, कि मेरे हाथ से बिंदु बना रखे हैं। तो ये इसमें अगर हम बात करें इस आयत में, तो देखो
1 2 3 1 2 3 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु, 1 2 1 2, बीच में 3, सभी के सभी 90 डिग्री है। तो इसको हम ये पिक्चर भी बनाएंगे हाथ से डॉट्स बना के, ऐसे हाथ में डॉट्स बना के ये भी बनाएंगे और हम यहाँ पर लिख भी देंगे। प्रश्न नंबर 3 के हल में क्या लिखेंगे? तीनों घुमाए हुए वर्ग, घुमाए गए वर्ग और आयत, वही लाइन लिख देंगे, और आयत संगत, जो वहां पे थी ना दो हमारे गुण कि भुजाओं वाला और कोनों वाला बराबर करते को संतुष्ट करते हैं। ये लिख देंगे, ठीक है। तीनों घुमाए गए वर्ग और आयत संगत कोनों को संतुष्ट करते हैं। ये आपका आइए पता लगाइएगा तीसरा प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। ये आपका आइए पता लगाइएगा तीनों क्वेश्चन हो गए। कल हम अब वर्ग और आयत की रचना करना सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर। और आयुष 9th की वीडियो का मैं आज एक और डाल दूंगी वीडियो, आप उसको अपलोड कर दूंगी, उसको भी आप देख लेना। और जो एक 9th की बच्ची थी वो 6 चैप्टर मांग रही थी, आप ही के लिए बनाया है, तो आप भी जरूर देखना। हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आयुष कल आपने कमेंट कर रखा था, थैंक यू। और आप कमेंट भी करते रहना। साध्वी आप कमेंट नहीं कर रहे, साध्वी आप भी कमेंट करना, जो बेगूसराय जिले से थी। बाकी जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानती, आप सभी अपना ध्यान रखना। टेक केयर।